दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक टेक में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि अभी वैक्सीनेशन चालू हो चुका है। तो हमारे यहाँ पर दो वैक्सीन लगाई जा रही हैं, एक है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। तो आज हम लोग इन्हीं दो वैक्सीन के बारे में फुल कंपैरिजन करेंगे और आपको पूरी डिटेल देंगे और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैक्सीन के थोड़ी बेसिक के बारे में। तो आज तो हमारी पहली वैक्सीन है कोवैक्सीन। तो ये भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है, जो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग हैदराबाद में हो रही है। ये पूरी ही वैक्सीन का काम पूरे हमारे इंडिया में ही हुआ है। तो हमारी दूसरी वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने किया है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग हमारी पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। तो इसमें से जो रिसर्च में सामने आया है कि इसमें दोनों वैक्सीन में कोवैक्सीन ही सबसे अच्छी असरदार मानी जा रही है अभी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये वैक्सीन काम कैसे करती हैं। तो सबसे पहले हमारी वैक्सीन है कोवैक्सीन। तो इस कोवैक्सीन में एक प्रकार का कोरोना ही डाला जाता है, जो कि मृत या बहुत ही कमजोर कोरोना होता है, जिसको हमारे वैक्सीन के थ्रू हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जो कि हमारे शरीर को बताता है कि इस प्रकार के वायरस के प्रति आपको एंटीबॉडी बनानी है। और जब असली कोरोना आता है तो हमारा शरीर एंटीबॉडी बना चुका होता है और उससे लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि आपने पोलियो की दवा जरूर पी होगी, जो कि आप लोग पीते हैं, अपने बच्चों को पिलवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पोलियो की दवा के जरिए हमारे अंदर पोलियो वायरस ही डाला जाता है, जो कि हमारे शरीर से एंटीबॉडी या रक्षा कवच बना लेता है। और जब भी पोलियो आता है तो हम लोग उससे लड़ने के लिए सक्षम होते हैं। और तो अब हम लोग दूसरी वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है कोविशील्ड। इसमें क्या होता है, इसमें एक वायरस है चिंपैंजी एडेनो वायरस, जिसका अपडेट वर्जन ही कोरोना वायरस है। हाँ, आप ये अच्छे से याद कर लीजिए, जिसका अपडेट वर्जन ही कोरोना वायरस है। तो इसी को हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जो कि बहुत ही डेड सेल, जो कि डेड होता है या फिर बहुत ही कमजोर होता है, जिससे हमारे शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होता है और हमको ये एंटीबॉडी बनाने में सहायता करता है और रक्षा कवच हम लोग अच्छे से कोरोना वायरस के प्रति बना लेते हैं। और जब असली कोरोना वायरस आता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं वैक्सीन की डोजेस के बारे में, यानी कि कितनी डोजेस लगेगी और क्या इसकी प्रोसेस है। तो सबसे पहले एक वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन, आपने उसका नाम सुना होगा, जिसकी केवल एक ही वैक्सीन लगेगी, जो कि हमारे इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। तो हमारे इंडिया में दो वैक्सीन अवेलेबल है, आपको हम बता चुके हैं। तो सबसे पहली वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसकी पहली डोज से दूसरी डोज के बीच का गैप 4 वीक से 6 वीक्स होना चाहिए, जो कि एक्सपर्ट द्वारा बताई गई है। और दूसरी वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसकी डोज आप दूसरी डोज 4 वीक्स के बाद भी लगवा सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने इसके 6 वीक्स से 8 वीक्स के भी लगवाने के लिए सलाह दी है, जिससे कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा अच्छी बनने लगती है और इससे हमारे शरीर कोरोना वायरस से अच्छे से लड़ सकता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये दोनों वैक्सीन ही बहुत ही अच्छी इफेक्टिव है, लेकिन हम लोग फिर भी बात कर लेते हैं। तो इफेक्टिवनेस से हमारा ये मतलब है कि हम लोग एक टारगेट ऑडियंस लें और उनमें वैक्सीन लगाएं। तो जितने लोगों में एंटीबॉडी जनरेट हो रही है और जितनों में नहीं हो रही है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस। तो हमारी पहली वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसकी इफेक्टिवनेस रेट है 70%। यानी कि अगर हम 100 लोगों में वैक्सीन लगाते हैं तो उनमें से 70 लोगों में एंटीबॉडी जनरेट हो रही है, जो कि बढ़कर 90% भी कभी कभी हो जाती है। ये सब रिसर्च बेस्ड है। तो अब हमारी दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसकी इफेक्टिवनेस रेट है 78%। 78% आप याद रखिएगा, 78%। अगर हम लोग 100 लोगों में वैक्सीन लगाएं जिनमें से 78% को एंटीबॉडी जनरेट हो रही है ये वाली वैक्सीन लगाने से। ये सब रिसर्च बेस्ड है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में। वैसे तो इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखे जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी 0.01% लोगों को फीवर या जहां पर वैक्सीन लगाते हैं वहां पर दर्द हो रहा है, और अगर आप मेरी सलाह माने तो अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन है, जैसे फूड, फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स से अगर आपको कोई भी एलर्जी है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, थोड़ी और ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगने दें, और जब नए आंकड़े आएंगे तो आप भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। और अगर किसी को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है तो वो भी थोड़े वेट कर लें, और जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी फिर जितने नए आंकड़े आएंगे आप उसके हिसाब से आप अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी वैक्सीन की प्राइसिंग के बारे में। तो हमारी पहली वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो कि हमारी राज्य सरकारों को 400 रुपये पर डोज के हिसाब से दे रही है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 1200 रुपये पर डोज के हिसाब से दे रही है, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 रुपये पर डोज के हिसाब से दे रही है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी लगवा सकते हैं। और हमारी दूसरी वैक्सीन है
कोविशील्ड, जो कि 300 रुपये पर डोज हमारी राज्य सरकार को दे रही है और 600 रुपये पर डोज प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रही है और 150 रुपये पर डोज सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रही है, जो कि इन्होंने पहले इनकी प्राइसिंग बहुत हाई थी, अभी उन्होंने कम कर ली है। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं जो कि नई अभी सेकेंड वेव चल रही है, जिसको भारत और यूके में नया स्ट्रेन फैला है, तो ये वैक्सीन उसके लिए भी बहुत ही कारगर है। और WHO ने कहा है कि ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में 90% कारगर सिद्ध हो रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे भारत की वैक्सीन के लिए और हमारे भारत के साइंटिस्टों के लिए। तो आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देना हमारा मिशन है, तो आप हमारे शेयर कर सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। और हमारी अगली वीडियो कोरोना वायरस और हार्ट अटैक के ऊपर होगी, जो कि आपको कल परसों के अंदर देखने को मिल जाएगी। और हमारे 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।